सब्र कर बंदे वो मंजर भी आएगा, कि सब्र कर बंदे वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज की क्लास में हमने चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं जिनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी जीडी या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज के एक या दो प्रश्न देखने को अवश्य मिल सकते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंट में एसएससी जीडी का एग्जाम भी चल रहा है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, चलिए हम अपनी क्लास को जो है शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपसे कहा है वार्षिक रूप में संयोजित कितनी धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 13,310 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन में आपसे जो है जब भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। तो जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आपसे जो है मूलधन यानी कि वो धनराशि पूछी है जो आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को जो है रेशियो मेथड से बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, आपको जो ब्याज की दर दे रखी है, ब्याज की दर आपको दे रखी है 10%। कितनी दे रखी है दोस्तों? 10%। तो आप जानते हैं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी आपकी? 1/10। कितनी होगी? 1/10। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 10 यूनिट। कितना है? 10। और 10 रुपये पर आपको 1 रुपया क्या मिला? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI। तो ये आपकी धनराशि हो जाएगी 10 से 11 यानी कि 11/10, जिसमें 10 आपका क्या है? प्रिंसिपल और 11 क्या है? अमाउंट। तो दोस्तों, हमने यहाँ से क्या किया? 11/10। ये जो आपका 11/10 निकल के आया, ये दोस्तों आपका 1 साल का क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और क्वेश्चन में आपको टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 3 वर्ष। तो हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। तो 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? घन कर देते हैं। यानी कि आपको टाइम पीरियड अगर 3 वर्ष दे रखा है तो हम घन करते हैं, 2 वर्ष दे रखा है तो हम स्क्वायर करते हैं। इस बात को आप जो है याद रखेंगे। तो हम जब यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो यानी 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे? 10 का क्या करेंगे? घन, जो आप जानते हैं कितना होगा? 1000। कितना होगा दोस्तों? 1000 रुपये। और इसके बाद अब जब 11 का घन करेंगे तो 11 का घन होता है 1331। कितना होता है दोस्तों? 1331। यानी कि 3 साल का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा वो आपका, उसका जो रेशियो निकल के आएगा 3 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, वो 1000 से 1331 जो है निकल के आएगा। अब आप देखेंगे कि आपसे पूछा है क्या दोस्तों? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो मूलधन हम कैसे निकालेंगे? आप देखेंगे यहाँ मूलधन कितना आपका? 1000 यूनिट। ये तो आपका रेशियो के अकॉर्डिंग है। आपको क्या करना है? 1000 की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन हम 1000 की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों? पहले हमको 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाए। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? आप देखेंगे ये आपको अमाउंट कितना दे रखा है रेशियो के अकॉर्डिंग? 1331।
तो ये आपका जो 1331 है अमाउंट यानी कि मिश्र धन, इसकी वैल्यू आपको दोस्तों क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 13,310। यानी कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अमाउंट यानी कि मिश्र धन दे रखा है वो कितना दे रखा है? 13,310। दोस्तों जो वैल्यू हम इधर रखते हैं और जो वैल्यू इधर रखते हैं वो क्या होती है? हमारी इक्वल। यानी कि अगर हमने इधर मिश्र धन रखा तो इधर भी क्या होना चाहिए? मिश्र धन। तो आप देखेंगे ये जो मिश्र धन है आपका, ये क्या है? रेशियो के अकॉर्डिंग, और ये क्या है? आपका एग्जैक्ट यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे 1331 की वैल्यू 13,310। तो आप जब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1331 एकम 1331, और ये आपका एक जीरो, यानी कि ये 10 बार जो आपका कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी निकल के आई 10 यूनिट। कितनी? 10। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो आप देखेंगे मूलधन हमारा कितना? 1000। तो हम क्या करेंगे? 1000 की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। तो 1000 की वैल्यू निकालेंगे तो 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10, यानी कि ये आपका निकल के आएगा फाइनली दोस्तों 10,000 रुपये। कितना निकल के आएगा? 10,000 रुपये। तो दोस्तों आपका जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा? 10,000 रुपये। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, एक में दे रखा है आपको 12,000, यहाँ दोस्तों आपको 1,000 दे रखा है, यहाँ आपके 10,000 होंगे। कितने होंगे? 10,000। तो यहाँ मिस्टेक है दोस्तों ऑप्शन में, इसको जो है आप सही कर लेना। आपका जो प्रिंसिपल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 10,000 रुपये। तो दोस्तों इस प्रकार से रेशियो मेथड से हम प्रिंसिपल जो है बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। दोस्तों यदि क्वेश्चन को आप एक और नए तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका एक तरीका और है दोस्तों, वो क्या है? परसेंटेज मेथड। जैसे आपको इस क्वेश्चन में ब्याज की दर कितनी दे रखी है? 10%। कितनी दे रखी है दोस्तों? 10%। और आप जानते हैं जो ब्याज की दर 10% दे रखी है, इसका परसेंटेज में जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, अगर आपको ब्याज की दर 10% दे रखी हो तो इसका 3 साल का जो आपका CI होगा दोस्तों परसेंटेज में, वो होगा 33.1%। कितना होगा? 33.1%। दोस्तों इससे पहले वाली क्लास में भी हमने आपको बताया था कि 10% अगर आपको ब्याज की दर दे रखी है तो उसका 3 वर्ष का जो CI होता है वो 33.1% होता है। क्योंकि हम जानते हैं ब्याज जो होता है हमारा सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होता है, इसलिए जो आपका CI होगा वो 33.1% होगा। तो आप देखेंगे हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है? मूलधन। और हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यानी कि अमाउंट दे रखा है 13,310। तो आप दोस्तों खुद सोचिए इस बात को, अगर आपको 3 साल में CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है? 33.1%। और आप जानते हैं जो हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होता है वो कितना होता है? 100%। अगर हम मूलधन में दोस्तों, अगर हम मूलधन में ब्याज को जोड़ दें, मूलधन में किसको जोड़ दें? ब्याज को अगर हम जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है? हमारा अमाउंट। क्या बन जाता है? अमाउंट यानी कि मिश्र धन। अगर 100% हमारा यानी कि क्या है? मूलधन। मूलधन में जब ब्याज को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 133.1%। कितना हो जाएगा दोस्तों? 133.1%। यानी कि हमने क्या किया? प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ दिया। तो ये आपका क्या बन गया? अमाउंट। और इसी अमाउंट की वैल्यू दोस्तों क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है? 13,310 रुपये। कितनी दे रखी है दोस्तों? 13,310 रुपये। ये जो आपका अमाउंट है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी एग्जैक्ट है, और ये दोस्तों आपका परसेंटेज के हिसाब से क्या है? अमाउंट, यानी 133.1%।
इसी की वैल्यू दोस्तों आपको क्वेश्चन में 13,310 दे रखी है। अब आपको निकालना है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो हमको प्रिंसिपल मूलधन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100% की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, 100%। तो आप यहाँ से जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो यहीं आप क्या करेंगे दोस्तों, 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू जो आपकी दोस्तों क्या है, बटे में आएगी, तो ये हो जाएगा 133.1। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये 133.1% की वैल्यू निकल रही है। नहीं दोस्तों, 133.1% की वैल्यू आपको दे रखी है 13,310, और हम निकाल रहे हैं 100% की वैल्यू। जब हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये दोस्तों आपकी जो है 100% की वैल्यू निकल रही है, यानी कि आपका प्रिंसिपल निकल के आएगा। अब दोस्तों आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखेंगे दशमलव आपका कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे और एक जीरो जो है इधर बढ़ा देंगे। जब आप एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000, और जब यहाँ से काटेंगे तो 1331 एकम 1331, और एक जीरो आपका ये बचा, यहाँ लगाएंगे यानी 10 बार कट जाएगा ये। तो इस तरीके से आपका यहाँ बचेगा 10 और 1000। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपका निकल के आएगा दोस्तों 10,000 रुपये। कितना निकल के आया, 10,000 रुपये। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप जो है ऐसे भी बना सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान रखना है 3 साल का SI यानी 3 साल का जो CI होगा आपका वो 33.1% होता है, यदि ब्याज की दर आपको 10% दे रखी है तब। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी जो हम समझते हैं। इसमें आपसे कहा है एक धनराशि का 10% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज ₹100 है। उस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, आपको साधारण ब्याज दे रखा हो और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, या आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो साधारण ब्याज पूछे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, जो हम इस क्वेश्चन में सीखने वाले हैं। दोस्तों इस बार इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको टाइम पीरियड दे रखा है 2 वर्ष। कितना दे रखा है, 2 वर्ष। 2 साल का अगर आपको CI निकालना हो तो 2R प्लस R² बटे 100, 2R प्लस R² बटे 100%। यानी कि दोस्तों आपको 2 वर्ष का CI निकालना हो तो आप जो है इस फार्मूले का प्रयोग करके 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। आपको ब्याज की दर दे रखी है इसमें दोस्तों कितनी, 10%। कितनी दे रखी है, 10%। जब आप R की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आप 2 इंटू 10 और ये R² है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, बटे 100 बटे 100। इसके बाद 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कटेंगे तो फाइनली ये निकल के आएगा दोस्तों आपका कितना, 21%। कितना आएगा, 21, क्योंकि 10 दूनी 20 और यहाँ से आपका क्या बचेगा 1, तो 20 और 1 21%। कितना आया दोस्तों, 21%। यानी 2 वर्ष का जो आपका CI होगा दोस्तों कितना होगा, 21%। आप जो है इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। यदि आपको ब्याज की दर 10% दे रखी है तो आपका 2 वर्ष का जो CI होगा वो दोस्तों क्या होगा, 21%। निकालने का तरीका ये है 2R प्लस R² बटे 100%। अब दोस्तों अब इसमें हमें क्या करना है, यानी कि ब्याज की दर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है आपको 100 रुपये। तो दोस्तों हमें जो साधारण ब्याज दे रखा है 100 रुपये, उसको अगर हम परसेंटेज में देखें तो आप देखेंगे 1 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिलता है, 10%। यानी कि ब्याज की दर कितनी है, 10% वार्षिक। 1 साल में आपको 10% ब्याज मिलता है दोस्तों,
तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 20% मिलेगा। कितना मिलेगा? 20%, यानी 1 वर्ष में 10% ब्याज, तो 2 वर्ष में क्या मिलेगा? 20%। क्योंकि साधारण ब्याज जो है दोस्तों हमारा कभी नहीं बदलता है, जो पहले साल मिलेगा वही दूसरे साल। तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 20%। कितना होगा दोस्तों? 20%। इसी 20% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है दोस्तों, कितनी? 100 रुपये। कितनी दे रखी है दोस्तों? 100 रुपये। आप देखेंगे ये 100 रुपया क्या है? साधारण ब्याज। क्या वर्ष का? 2 वर्ष का। और ये भी क्या है आपका? साधारण ब्याज। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। फर्क क्या है दोस्तों? ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या एग्जैक्ट, और ये आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग है। तो हम कह सकते हैं 20% की वैल्यू अगर 100 है और आपको निकालनी है 21% की वैल्यू। क्या निकालनी है? 21% की वैल्यू, क्योंकि 2 साल का जो CI निकल के आया था हमारा कितना है? 21%। तो आप यहाँ से 21% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? यही 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और बटे में आएगा आपका दोस्तों कितना? 20, यानी कि ये वाली जो संख्या आएगी आपकी क्या आएगी? बटे में। दोस्तों अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये जो परसेंटेज का जो साइन है ये कहाँ चला गया? तो दोस्तों जैसे आप यहाँ 21% लिखते तो ये परसेंटेज से परसेंटेज का साइन जो है कट जाता है, क्योंकि 20% लिखते तो वो परसेंटेज से परसेंटेज का साइन कट जाता है, इसलिए हम परसेंटेज को नहीं लिखते हैं, ये छोड़ देते हैं इस साइन को। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 पंजे 100 और ये 21 पंजे 105। तो फाइनली दोस्तों आपका जो CI निकल के आएगा 2 साल का वो कितना निकल के आया? 105 रुपये, जो कि आपका ए ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ठीक होगा। तो दोस्तों परसेंटेज मेथड से आप जो है बड़ी आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे कहा है यदि किसी राशि पर 4% पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 102 है तो समान दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको ब्याज की दर 4% और टाइम पीरियड जो है 2 वर्ष दे रखा है, यानी 2 वर्ष का जो आपको CI दे रखा है वो कितना है दोस्तों? 102 रुपये। और उसी दर पर और उसी टाइम पीरियड पर आपको जो है दोस्तों 2 वर्ष का जो है साधारण ब्याज पूछा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी जो है परसेंटेज के तरीके से जो है सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें जो क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 102 रुपये, तो हम सबसे पहले इसमें परसेंटेज के हिसाब से 2 साल का जो हमारा CI होगा वो कितना होगा ये निकालेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ आपको ब्याज की दर यानी कि कितनी दे रखी है? 4%। और 2 साल का दोस्तों CI निकालना हो तो हम इस ट्रिक का यूज करते हैं 2R प्लस R स्क्वायर बटे 100%। 2R प्लस R स्क्वायर बटे 100। यहाँ से आप दोस्तों 2 साल का जो है CI निकाल सकते हैं इस फार्मूले का यूज करके। जब आप R की जगह 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 4 प्लस 4 × 4 बटे 100, क्योंकि यहाँ आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों ब्याज की दर वो क्या स्क्वायर, तो हम इसको जो है 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, यानी कि 4 × 4। अब आप क्या करेंगे? यहाँ से 2 चौक 8 और ये प्लस 4 चौक 16। कितने हो गए दोस्तों? 16। अब आपको यहाँ सिंप्लीफाई नहीं करना है, इसको डायरेक्ट पूरा कर देंगे। 4 चौक 16। अब आप देखेंगे नीचे कितने आपके 2 जीरो, कितने दोस्तों? 2 जीरो। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से 2 अंक बाद जो है दशमलव लगाएंगे 1 2, तो आपका जो दशमलव आएगा दोस्तों कहाँ आएगा? यहाँ। तो ये निकल के आएगा 0.16। दोस्तों जितने नीचे जीरो होते हैं, यानी कि जैसे आप देख रहे हैं 2 जीरो है तो हम क्या करेंगे? 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। अगर 3 जीरो होते तो 3 अंक बाद, 4 जीरो होते तो 4 अंक बाद जो है दशमलव लगा देते हैं। लेकिन कब?
जब 0 हमारे किसके साथ हो, 1 के साथ, क्योंकि 1 से हम किसी संख्या में भाग लगाते हैं तो उतनी ही बार जाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8.16%। तो दोस्तों 2 साल का जो हमारा CI निकल के आएगा वो कितना निकल के आया, 8.16%। अब आपको क्वेश्चन में दोस्तों 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 102 रुपये। तो हम यहाँ से लिखेंगे 8.16%। इसकी वैल्यू आपको दोस्तों क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 102 रुपये। कितनी दे रखी है दोस्तों, 102 रुपये। ये आपका जो ब्याज निकल के आया ये दोस्तों परसेंटेज के तरीके से है और ये एग्जैक्ट यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो हम कह सकते हैं 8.16% की वैल्यू कितनी है, 102। और आपको 2 वर्षों का क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो दोस्तों आप हमें खुद बताइए कि 1 साल में अगर आपको 4% साधारण ब्याज मिलता है तो 2 साल में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो आप कहेंगे सर 8%। कितना मिलेगा, 8%। आप जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है हमेशा हर साल क्या होता है, सेम। तो 1 साल में 4%, 2 वर्ष में आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा कितना होगा, 8%। तो हमको कुछ नहीं करना है, 8% की वैल्यू निकालनी है। तो यही मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 8/8.16, यानी कि ये वैल्यू आपकी दोस्तों क्या है, अपॉन यानी कि बटे में आएगी। अब आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे दशमलव आपका कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद। तो दशमलव को हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेंगे और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ देखेंगे यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक कितना है आपका, 6। अगर आप 102 से इसे 8 बार काटेंगे तो ये 816 निकल के आएगा, यानी 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 8 बार कट जाएगा और ये आपका 8 एकम 8 और ये 2 जीरो। तो इस तरीके से आपका दोस्तों जो SI आएगा वो 100 रुपये आएगा, जो कि C ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सही होगा। दोस्तों बशर्ते आपको क्वेश्चन की कैलकुलेशन आनी चाहिए, तभी आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए जो अलग अलग तरीके के थे। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी और जो मैंने इन क्वेश्चनों में आपको समझाने की कोशिश की आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसी ही क्लास लाते रहेंगे। धन्यवाद।